कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी नमस्कार। सुने हैं कि आपका दवाई जो है बहुत बढ़िया काम करता है होम्योपैथ मेडिसिन में, लोगों जी का हाँ। ऐसा जो है कहना है फील्ड में जो है। जी। क्योंकि अभी भी आज भी जो है होम्योपैथ मेडिसिन में जो है मतलब लोगों के अंदर विश्वास नहीं है। विश्वास इसलिए नहीं है कि दवा सूट करता नहीं है। तो क्या कहना है इस पर आपका? ऐसी धारणा है, ये जी ऐसी जी। बात नहीं है। जो भी डॉक्टर रजिस्टर्ड हैं, जी जी। जो 5.5 साल का कोर्स किए हैं, एमडी किए हैं, वो लोग, उन लोगों के पास बहुत ही अच्छा अनुभव और बहुत ही अच्छे पद पे गए हैं जी और जी। अच्छे अच्छे मैंने काम किए हैं। जी जी। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अभी ठंड चल रही है जी जी। और हमारा जो आसपास का जो वातावरण का जो टेम्परेचर है जी जी। 15 डिग्री 16 डिग्री पर आ गया है। जी जी। ऐसे केस में हम लोग यह कहना चाहेंगे कि ठंड से बचने के लिए जो भी दवा उपलब्ध हो उसका सेवन करें। तो होम्योपैथ में आते हैं कि हम लोग कौन सी दवा का इस्तेमाल कर अच्छा, सकते अभी हैं। डॉक्टर साहब ये ठंड के प्रकोप बढ़ने से जी। आम जनमानस में सबसे प्राथमिक जो है समस्या देखने को मिलता है, खांसी, सर्दी, धड़कन बढ़ जाना, बीपी जिनका लो है बढ़ जाना, कम जाना, इस तरीके की समस्याएं जो है आम हो गई है। जी। तो आपके यहाँ मेडिसिन में क्या इलाज है इसका? हमारे यहाँ सबसे पहले ठंड लगने के कारण सबसे पहला जो दवा हम लोग के पास होता है उसका नाम है एकोनाइट नेप्लस 200 mg। अच्छा, कौन सा दवा है? जरा ये दिखाइएगा। हम दिखा सकते हैं, एकोनाइट। अच्छा, एकोनाइट है ये, ने प्लस 200 में है। जी जी। अच्छा, ये ये 200 पावर की दवा है। किसी भी कंपनी में, मतलब ये इसका भी अलग अलग कंपनी आता है क्या? हाँ, कंपनी आती है। आप किसी भी कंपनी की दवा यूज कर सकते हैं। अच्छा। SBL हो, बीजेन हो, फादर अच्छा। मुलर हो, अच्छा अच्छा। या बैक्सन हो, या जर्मनी हो, जी जी। सभी दवाई अच्छी काम करती है। जी जी। हम्म। अच्छा, उसके बाद दूसरा मेडिसिन कौन है? दूसरा मेडिसिन के बारे में हम कह सकते हैं, इसका नाम है ब्रोनिया। अच्छा। ब्रोनिया अल्ब, जो कि सूखी खांसी में अच्छा। और कफ के जम जाने पर, नाक बंद हो जाने पर इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। जी जो जी। कि खांसी में काम करती है, कफ को निकालने की प्रक्रिया ये तेजी कर देती है। जी जी, ठीक है। जी। और कोई मेडिसिन जो और लेनी कोई चाहिए? मेडिसिन है जिसका नाम है बेलाडोना। अच्छा। ये ये। वैसा खांसी जिसमें कि लोग खांसते खांसते उसका चेहरा लाल पड़ जाए, अच्छा अच्छा। खांसते खांसते ऐसा लगे कि मैंने दम घुट रहा हो और जी जी। खांसी बंद ही ना हो। जी ये जी। सूखी खांसी के लिए बेहतरीन दवा है जी जी। और सर में दर्द को भी ये राहत दिलाएगी। जी जी। हाँ, और बुखार उखार सबको ये ठीक करेगी, अच्छा फीवर अच्छा। को भी कंट्रोल करके रखती है ये बेलाडोना। अच्छा अच्छा। तो और कोई दवाई? एक दवा है जिसका नाम है रस्टक्स, सबसे बेहतरीन दवा जो कि ठंड लगने के कारण दिया जाता है। जी जी। और ठंड से बचने की भी दवा यही है। ये हमारे शरीर में ठंड को बचाती भी है और इस दवा को यूज करने से हमारे शरीर में जो दर्द होता है मांसपेशी में, उसको भी ये ठीक करता है। अच्छा अच्छा। इस दवा को लेने के बाद शरीर में एक गर्मी का अनुभव होता है, जी जी। जो हमें ठंड से बचाने में बहुत ही मदद मिलती है। मदद मिलती है। जी जी। तो ये सब दवाई को जो है कैसे कैसे जो है प्राथमिक जो है लेनी चाहिए, अगर किन्हीं के पास अगर घर में उपलब्ध हो? ये सब दवा को जो लेने का जो है, तो डोज? डोज जो है 2-2 बूंद करके 3 टाइम ले सकते हैं। इस दवा को सेवन करने के बाद आपका जो स्वास्थ्य है पहले से बेहतर हो जाएगा। सर्दी, खांसी, बुखार, गला में दर्द, टॉन्सिल बढ़ जाना या सूखी खांसी होना, धड़कन के लिए आप एकोनाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ठंड के सीज़न में ज़्यादा ठंड लग रही है तो एकोनाइट ही सबसे बेस्ट है। और कपकपी जैसा यदि अनुभव हो और ऐसा लगे कि पैर हाथ ठंडे पड़ गए हों और लकवा जैसा जी जी। कंडीशन आपको अनुभव हो रहा हो, जी जी। झुनझुनी, तो उसमें जलसेमियम भी दवा हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, ज़्यादा क्रोनिक हो तो फिर क्या करना चाहिए? ज़्यादा अगर क्रोनिक हो गया हो तो अविलंब जो है ज़्यादा संपर्क। क्रोनिक यदि किसी केस में हो गया हो तो आप अपने नज़दीकी किसी अच्छे डॉक्टर, जो अच्छे प्रैक्टिशनर हो, जिनके पास रजिस्ट्रेशन हो। जी ये जी। बात ध्यान दें कि डॉक्टर रजिस्ट्रेशन। सिर्फ डॉक्टर नहीं होता है, उनके पास डिग्री होनी चाहिए और रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, जो कि मैंने सरकार के बोर्ड में उनका नाम दर्ज होना चाहिए। और वैसे डॉक्टर के पास जाए जिनके पास जाने से आपका जो भी
तबीयत खराब जो है उसको अच्छे से वो डॉक्टर समझे और आपको टाइम दे। अच्छा अच्छा अच्छा। जी प्राथमिक उपचार ये करना चाहिए, है ना? हाँ हाँ। और तो आप लोग मिल सकते हैं यहाँ पर, काफ़ी जो है दवा है और काफ़ी अच्छे प्रैक्टिस में। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहेगा तो उसके लिए कैसे आ सकता है आपके पास? मैं डॉक्टर रोशन कुमार, वैशाली होम्योपैथ क्लिनिक, भगवानपुर अड्डा, ये सराय और गुरवल के बीच में ये भगवानपुर अड्डा है। जी जी। स्टेशन रोड मेला चौक पर ये क्लिनिक है मेरा। अच्छा अच्छा। संपर्क सूत्र आपका, मोबाइल नंबर? मेरा नंबर है 9835540056 और मैं BHMS 5.5 साल का ये कोर्स है, मैं ये कर चुका हूँ। अच्छा और अच्छा। MD भी कर चुका हूँ। और उसके बाद भी मैं फैमिली मेडिसिन से डिप्लोमा MD डिप्लोमा भी कर चुका हूँ। अच्छा अच्छा। और मुझे अनुभव है 12 साल का, जो मैं हमसे लगभग 80 से 90% पेशेंट जो हमारे यहाँ आते हैं जी जी। सब हमसे मैंने संतुष्ट रहते हैं इलाज से? और हम जो इलाज करते हैं ये हम कह सकते हैं कि पेशेंट हमसे इलाज कराने के बाद बहुत ही बेहतर अच्छा महसूस करते हैं। जी जी। जी अच्छा, ठंड में जो है इस तरीके का जो है वो मतलब जो है लोगों के लिए कौन कौन सी ऐसी दवाई हैं जो घर में रखना चाहिए, वो जरा बता दीजिए कि आम लोगों के घर में जो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, क्योंकि इमरजेंसी के लिए सबसे पहले हम लोग एकोनाइट दवा को रख सकते हैं, जिसमें ठंड से बचने की दवा कही जाती है। और कहीं भी हम लोग बाहर जाते हैं, घर से आते हैं, तो हम लोग एकोनाइट की 2 खुराक, 2 अच्छा, बूंद एकोनाइट सुबह की शाम दवाई, ये ले सकते एकोनाइट हैं। की दवाई है ना? जी एकोनाइट इसकी की कितनी दवा खुराक लेनी है? 2-2 बूंद करके हम लोग 2 टाइम 3 टाइम ले सकते हैं इसको। अच्छा अच्छा अच्छा। ये दवाई एक एकोनाइट की हो गई। और दूसरी दवाई है अर्निका, क्योंकि अच्छा। ठंड के सीजन में देखा जाता है छोटे मोटे चोट लग जाते हैं जिस कारण से ब्लड जम जाता है, क्लॉट कर लेता है। क्लॉट कर जाता है। और ठंड में तो जानते ही हैं कि जब ठंड के कारण जब कोई क्लॉट जमता है तो वह ब्लड वहाँ पर कुछ देर तक जमा रहता है, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है, 15 डिग्री 10 डिग्री के टेम्परेचर पर जो ब्लड का जो गति जो है वो धीमा पड़ जाता है। वैसे कंडीशन में चोट लगने पर अर्निका को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उस समय ब्लड का चलना जरूरी है। ब्लड का फ्लो बढ़ा देता है। ब्लड बहुत परेशानी बढ़ सकती है वहाँ पर, बाद में चोट लगने के बाद घाव जैसा अनुभव हो भी सकता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी धन्यवाद।